हेलो फ्यूचर लीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है फाइबर ऑप्टिक्स का 2 मार्क्स का एक डेफिनेशन के फॉर्म में पूछा जाने वाला क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो है वी नंबर का। इस वी नंबर को कई नामों से जाना जाता है, नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी, वी नंबर या कट ऑफ पैरामीटर। तो जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल से आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या नए इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि टेक्निकल फिजिक्स चैनल पे आपको क्या चीज़ नई मिलती है। आपको जो टॉपिक होगा पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में बताया जाता है। दूसरा, इस टॉपिक में हम क्या नया सीखने वाले हैं जो आपको अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं अदर वीडियोस में वो आपको चीज़ नहीं मिलती, वो है इसके नाम के बारे में कि इसे वी नंबर क्यों कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि इसका नाम कट ऑफ पैरामीटर क्यों है, या इसे हम नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं। इस बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो आसानी से आपको यूट्यूब पर नहीं कहीं भी मिलने वाला है। तो देख लेते हैं, इसको समझते हैं डिटेल में ये क्या है। तो स्टार्टिंग में अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं या आप फाइबर ऑप्टिक्स के बेसिक्स जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि फाइबर ऑप्टिक्स का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए कोर और क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये कांच का कह सकते हैं कि ग्लास फाइबर है या डिफरेंट पॉलीमर से मिलकर के इसको बनाया जाता है। तो जब इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो कोर का जो डायमीटर है वो तय करता है कि ये फाइबर ऑप्टिक सिंगल मोड फाइबर बनेगा या ये मल्टी मोड फाइबर बनेगा। सिंगल मोड या मल्टी मोड की जो पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए ही एक स्पेशल पैरामीटर यूज किया जाता है जिसका नाम है वी नंबर। वी यहां पर कह सकते हैं एक वैल्यू को डिफाइन कर रहा है और ये एक ऐसी वैल्यू जो डायमेंशन लेस है, केवल वैल्यू बताता है। नंबर ऑफ मोड्स के फॉर्म में कह सकते हैं कि ये वैल्यू को डिफाइन करता है। तो वी नंबर एक ऐसा पैरामीटर है जो कई सारे फैक्टर्स पर, कई सारे वैल्यूज पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, आपको 2 मार्क्स के लिए जब भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसकी मैंने डेफिनेशन एज इट इज क्या लिखे हैं एग्जाम में वो सामने बोर्ड पे लिख भी दिए। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी पर उसका नोट्स बना करके लिख सकते हैं। तो इसको समझ लेते हैं और डिटेल में कि वी नंबर क्या है। एक फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि ये एक ऐसी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एक ऐसा पैरामीटर है जो ये बताता है कि हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है वो सिंगल मोड फाइबर है या मल्टी मोड फाइबर है। तो कैसे ये पता लगता है, तो उसके लिए वी नंबर की यानी कि एक वैल्यू दी गई है, वैल्यू डिफाइन करी गई है जो कि कहा गया है कि ये अगर 2.405, यहां पे आप देख सकते हैं, अगर ये वैल्यू वी नंबर की जो वैल्यू है 2.40 के बराबर है या उससे कम है तो हम कहते हैं कि हमारा जो फाइबर होगा वो कैसा होगा, सिंगल मोड फाइबर। उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ मोड्स की वो केवल सिंगल मोड है, उसमें एक बार में एक ही लाइट रे ट्रेवल कर सकती है यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगर इसकी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू अगर 2.405 की वैल्यू से ज्यादा निकल के आती है तो कहा जाता है कि ये जो फाइबर जिसके लिए कैलकुलेशन की गई है उसमें एक से ज्यादा मोड्स पॉसिबल है, यानी कि ऐसे फाइबर को कहा जाता है मल्टी मोड फाइबर। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको कंसेप्ट तो ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ा भी होगा डिफरेंट बुक्स में, आसान लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन होनी चाहिए वो मैंने सामने आपको लिख दी है। तो ये स्पेशल चीज है जो आपको एग्जाम में लिखनी चाहिए। दूसरा ये बताना है कि इससे हमें क्या पता लगता है। तो फिर से बताऊं कि इससे हमें क्या पता लगता है कि हम ये जानकारी इससे कर सकते हैं कि दिया गया ऑप्टिकल फाइबर जो हमें है उसके डिफरेंट वैल्यूज का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि ये सिंगल मोड फाइबर होगा या ये मल्टी मोड फाइबर होगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसको पता कैसे लगाते हैं। तो इसको पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, v इक्वल टू 2πr बाई लैम्डा अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में यहां पर कौन सी क्वांटिटी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ये मैं आपको बता दूं कि r यहां पर जो हमारी सबसे फाइबर ऑप्टिक्स में इनर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर। तो ये रेडियस है कोर का,
सिमिलरली यहां पर जो लैम्डा की वैल्यू ली गई है ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और कौन सी वेवलेंथ है ये? जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं, जो लाइट रे ट्रेवल करेगी विद इन फाइबर, उसकी वेवलेंथ है। N1 और N2 ध्यान देना है कि हमने फिलहाल अपने लेक्चर्स में N1 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए शो किया, आप यहाँ पे μ1 या μ2 भी रख सकते हैं। तो N1 जो है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, N2 जो है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। तो कोर का जो आउटर पार्ट होता है जो कि ग्लास का ही बना होता है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली चेंज होता है, बहुत माइनर चेंज होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है। तो N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का। तो इन सारे पैरामीटर्स को जब हम रख करके सॉल्व करते हैं और ये वैल्यू हमारी जब वैल्यू निकल के आ जाए V की वैल्यू या तो इक्वल टू आ जाए 2.405 के या उससे कम आती, तो हम इससे पता लगा पाते हैं कि हमारा जो मोड होगा वो कैसा होगा, सिंगल मोड फाइबर होगा। तो यहां से हमें क्या बात पता लग रही है कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि इस लेक्चर में या ये जो छोटा सा एक वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है उसमें क्या नया आप सीखेंगे, क्या नया जानेंगे, कि इसका नाम हमने यहाँ पर नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी क्यों कहा या इसको कट ऑफ पैरामीटर क्यों कह रहे हैं। तो कट ऑफ पैरामीटर की बात यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, कट ऑफ पैरामीटर जो ऐसा पैरामीटर जो कि सेपरेशन कर दे कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर सिंगल मोड है या मल्टी मोड है, इस चीज का सेपरेशन ये कर रहा है। और सेपरेशन करने के लिए वो वैल्यू कौन सी है, वो है 2.405। इस वैल्यू को याद रखिएगा जो कि न्यूमेरिकल्स में आपके काम आने वाली है। तो इसलिए इसको कट ऑफ पैरामीटर कहा जाता है, क्योंकि इस वैल्यू के आगे ये जो वैल्यू है इसके आगे ये कट ऑफ है। ठीक, तो कट ऑफ का मतलब है कि उससे पहले सिंगल मोड और इसके आगे 2.405 से बड़ी वैल्यू अगर आ रही है तो वो मल्टी मोड को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर बात आती है वी नंबर। तो वी नंबर यानी कि वैल्यू देता है जो कि डायमेंशन लेस होती है, केवल यूनिट लेस होती है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, इसलिए इसको हम वी नंबर कह रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट की इसको हम नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं, तो उसके लिए हम यहां पर देखेंगे या कह सकते हैं कि वी इस फॉर्मूले से प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। रेडियस जो कोर की है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो पूरी क्वांटिटी यहां पर लिखी हुई है, पूरा जो टर्म है √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये स्पेसिफिकली कहा जाता है न्यूमेरिकल एपर्चर। तो न्यूमेरिकल एपर्चर के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको याद रखना है। तो वी नंबर जो है कोर की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी नंबर न्यूमेरिकल एपर्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस पूरे पार्ट को हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल एपर्चर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक बार फिर से याद दिला दूं कि न्यूमेरिकल एपर्चर किसे कहते हैं। न्यूमेरिकल एपर्चर इज द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ अ फाइबर। किसी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल की लाइट गैदरिंग एबिलिटी को बताता है न्यूमेरिकल एपर्चर। तो ये सारी चीजें, वी नंबर भी क्योंकि लाइट कितना उसमें जा सकती है इस चीज को बता रहा है, तो इसीलिए ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर है इसके फॉर्मूले से। एक स्पेशल चीज यहाँ पे आप देख रहे होंगे, लैम्डा भी लिखा हुआ क्योंकि, तो V इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पर कहीं भी आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं है, तो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी में भी अगर मैं बात करूं तो ये V जो है प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली ओमेगा के। ओमेगा जहां पर कहा जा सकता है कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको समझ लेते हैं किस तरीके से ये मैंने कहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको कॉपी कर लें या आप डायरेक्टली पॉज करके भी कॉपी कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी इसको क्यों कहा जा रहा है उसको हम बात करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पे, नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी है, तो V का फॉर्मूला ओमेगा के टर्म्स में भी दिया जा सकता है। इट इज ओमेगा R अपॉन C इंटू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यहां पर ये ध्यान देना है कि जो ओमेगा है ये क्या चीज है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
जो कि इक्वल होती है किसके, 2 पाई न्यू के। क्योंकि लाइट रे है, फोटोन के टर्म्स में लाइट रे ट्रेवल कर रही है, तो उसके लिए न्यू जो है सी वाई लैम्डा को रिप्रेजेंट करता है, ये भी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर 2 पाई न्यू अगर हम वैल्यू रखते हैं तो न्यू जो है सी वाई लैम्डा के बराबर होता है। तो यहाँ पर जब वैल्यू आप रखेंगे इसकी ओमेगा की 2 पाई न्यू आर अपॉन सी, और न्यू की वैल्यू भी रख देते हैं, न्यू होता है सी वाई लैम्डा। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम वैल्यू है ऊपर सी और सी, तो ये बचेगा हमारे पास 2 पाई आर बाई लैम्डा अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। मीन्स कहने का ये है कि इसका नाम नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं V नंबर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए इसको हम नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं, V नंबर के नाम से भी जानते हैं, और कट ऑफ पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इस नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी का और क्या बेनिफिट हो सकता है, तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास है तो हम उससे नंबर ऑफ मोड्स को भी निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो मल्टी मोड्स फाइबर होते हैं, मल्टी मोड्स फाइबर में एक से ज्यादा मोड्स होते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल आपके पास दिया गया है इस तरीके का जिसमें V नंबर दिया हो और ये पूछा गया हो कि बताइए कि इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स पॉसिबल हैं, तो V की वैल्यू, एक वैल्यू तो ये है कि 2 से 2.405 से ज्यादा है, तो हम ये तो बता पा रहे हैं कि इसमें मल्टी मोड फाइबर होगा। लेकिन अब आपको ये पूछा जाए कि ये बताइए कि मल्टी मोड फाइबर तो बता दिया आपने, लेकिन कितने मोड उसमें पॉसिबल होंगे ये आप बताइए। तो उसके लिए हमारे पास मल्टी मोड फाइबर के मोड्स को बताने के लिए दो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा n इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कह सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी वैल्यू डेसिमल में भी आ जाती है, तो उसको हमें राउंड ऑफ करके लिखना होता है। तो ये जो फॉर्मूला है याद रखिएगा, स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली अगर हमारे पास ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है v स्क्वायर बाई 4 के फॉर्म में। तो ये दो डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकल के लिए। और ये सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है फॉर ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर के नंबर ऑफ मोड्स, उनकी संख्या निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर याद रखना है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोड्स आपने कैलकुलेट किया है, एग्जांपल है कोई न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू अगर आ रही है 70.98 और यह वैल्यू आई 70.09, तो इन दोनों में आप मोड क्या रखेंगे, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि नंबर ऑफ मोड्स जो है प्रॉपर मोड होना चाहिए, तभी उसको हम वन मोड काउंट करते हैं इस n के केस में। मींस कहने का ये है कि वैसे न्यूमेरिकली या जो हम कहें कि मैथमेटिक्स जो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे वैल्यू 9 है तो हम इसको 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसके आगे यहाँ पे 9 होता तो हम इसको यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। इस तरीके का आपने पढ़ रखा होगा। बट यहाँ पर अगर ये क्वांटिटी पॉइंट में है तो इसको राउंड ऑफ करके आपको 70 ही लेना है, यानी कि जब भी वैल्यू पॉइंट में आएगी तो उस पॉइंट वाली वैल्यू को हम नंबर ऑफ मोड्स, पॉसिबल नंबर ऑफ मोड्स को की कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करेंगे। मींस इसको हम 71 नहीं कह सकते, इसे हमें 70 ही लिखना होगा। तो ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन दोनों फॉर्मूले के साथ ये वाला टॉपिक आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं, एक तो v वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या फॉर्मूला है वो 2 पाई r बाई लैम्डा इनटू जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल अपर्चर रखना है। अब इसके जो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसको एक और फॉर्मूले में हम और तोड़ सकते हैं अगर न्यूमेरिकल अपर्चर ना दिया गया हो।
तो ये वैसे फॉर्मूला है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अगर ये वैल्यू ना दी गई हो तो यहां पर एक दूसरा फॉर्मूला और हम लोग यूज कर लेते हैं 2 पाई r बाई लैम्डा n1 रूट 2 डेल्टा। तो फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज, जहां पे डेल्टा क्या बताता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वैल्यू होती है n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1। तो ये सब बातें हम ऑलरेडी डिटेल में पहले भी कर चुके हैं कि न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज क्या है। तो वहां उन वीडियोस को आप देख करके इसके और बेसिक से क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का जो वीडियो था, आई थिंक इसका मोटिव आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं तो वो एश्योर करें कि टेक्निकल फिजिक्स जो चैनल है इस पर आपको स्पेशली ऐसी चीज बताई जाएगी जो आपको नॉर्मली यूट्यूब पर ढूंढने से नहीं मिलती है। दूसरा, आसान भाषा में आप इस फिजिक्स को समझ पाएं, इस चैनल का यही मोटिव है। तो चलिए अगले टॉपिक के साथ हम जल्द ही आप लोगों से मिलेंगे। अपने रिक्वायर्ड टॉपिक जो आप अगर चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम किसी टॉपिक में, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि उसको जरूर इंक्लूड कर पाए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए